पहले पूरी बात, हम तो सामान्य नागरिक, ये डायलॉग वाली बात है, ये किताबें अच्छी लगती है। व्यवहारिक सिद्धांत जो है व्यवहार में नहीं उतारा जा सकता है, जान लीजिए। जो व्यवहार में उतारा जाता है वो व्यवहारिक सिद्धांत है। सर मैं आपकी बात ये इंसान पॉलिटिकल है ही नहीं। आप पॉलिटिकल आदमी से फालतू बात उनसे बात करने दे, वो अननेसेसरी का बात कर। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप वही उठाए गए कैमरे से, ये उठा रहे हैं, बम्बई से उठा रहे हैं, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। ये इनका मकसद है माता जी से मिलने दीजिए बस। पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। आपको जो भी है कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन आपको दोस्त किसी को भी कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना हो, आपके गांव का प्रधान है, आपका विधायक है, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्वेश्चन जिसको आपने चुना है, आपने वोट दिया ना, आप पॉलिटिकल कोई भी क्वेश्चन उनसे सर। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं। आप मेरी तरफ से आप बीजेपी को वोट दो, आप कांग्रेस को वोट दो, आप अखिलेश यादव को वोट दो, वो आपकी मर्जी है। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मेरी एक ही मांग है जो मैं यहाँ आया हूँ, शायद मैंने पहले दिन भी बोला था कि ये जो हत्या हुई है, इस हत्या में जिसने हत्या का ऑर्डर दिया वो और जिसने गोली चलाई, इस बीच के जितने भी लोग हैं सबके ऊपर FIR दर्ज, ऑर्डर देने से लेकर गोली चलाने वाले के ऊपर। दूसरा, जिस अधिकारियों की वजह से एक आम नागरिक को हथियार उठाना पड़ता है उसके ऊपर इंक्वायरी, बस बाकी कोई मांग नहीं है दोस्त। और जो इससे ज्यादा क्या है, और जो पॉलिटिकल लोग जैसे सम्राट चौधरी वगैरह इनकाउंटर के बारे में डायरेक्ट बिल्कुल सर, बिहार गवर्नमेंट देगी सर, वो हर देश का लॉ है, वो बिहार गवर्नमेंट जिस दिन, मेरी बात सुनिए, जिस दिन ये FIR दर्ज हो गई वो बिहार गवर्नमेंट देगी सर, वो देना पड़ेगा। अगर एक बारी हत्या का मुकदमा दर्ज होता है तो गवर्नमेंट देगी, फिर तो हत्या का मुकदमा दर्ज है ना यार, तो गवर्नमेंट देगी। युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं यार युवाओं को मेरा एक ही संदेश है मेरे भाई कि हिंदुस्तान में अगर प्यार करना है तो सिर्फ एक ही झंडे से प्यार करना है यार, तिरंगे से। बाकी हजारों झंडे घूम रहे हैं, अगर उनके तुम भक्त बन गए तो बार बार नौबत आएगी यार। अंत में एक बात ये, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों के ही आखिरी निशान। बस ठीक है, बेटा भाई तो आप करोगे ना भाई, आप होगी। अब अमेरिका से तो कोई आएगा नहीं या जापान से तो कोई आएगा नहीं, आप यहीं के रहने वाले हो, शायद बिहार के ही हो ना, तो आप ही करोगे ना यार, और कौन करेगा? अगर उनका एडमिशन करना है तो आप लोग करोगे, यहाँ पर आप लोग करोगे, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे, उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोग करेंगे। अब अमेरिका या जापान से तो यहाँ आएगा नहीं कोई भी। देखा जा रहा है लगता नेता मंत्री अभिनेता तक यहाँ पे आ रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं हुई। हाँ देखिए सर, आप ही ने तो नेता बनाया सर, बड़े भाई, वो नेता आप ही ने बनाया ना। जब आप वोट देते हो तो उस टाइम क्यों नहीं देखते कि आपने किसको वोट देना है? ये सर हमारी मिस्टेक है, उसमें ये सर कास्टिज्म बिहार में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कौन क्या है? अरे मुद्दा की बात करो सर, मैंने अपना ही बात करा है, आपको देखा हो, मैंने पहली बार बात करी और मैं उनमें से हूँ, ठाकुर आदमी हूँ। अगर एक बार आवाज़ उठाई तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए, आप यहीं पर हैं। मैं यार एक सोल्जर आदमी हूँ, मैंने जीवन के अंदर, मैंने अपने जीवन में बहुत लाशें देखी हैं भाई, बहुत चीज़ें देखी हैं। मैंने जीवन के अंदर कभी आज तक धरना नहीं किया भाई, मेरे जीवन में मुझे पता ही नहीं क्या धरना होता है, ना तो मैं नेता हूँ, है ना। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, न्याय मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? न्याय मिलेगा, जो चाहते हो वो न्याय मिलेगा। ये नहीं मिलेगा तो मैं और मेरे जैसे हजारों लोग हैं, हम दिल्ली जाके सरकार से न्याय की मांग करेंगे यार। बस थोड़ा सा वक्त लगता है, उस वक्त का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। विष्ट जी, आपसे एक सवाल है। जी सर। आपने बोला कि न्याय मिलेगा। जी सर।
भरत तिवारी भी सामाजिक आंदोलन करते करते, न्याय की मांग करते करते आज जो भी है जी सर, वो चले गए। आप किस तरीके से न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि परिवार को न्यायिक जांच पे भरोसा नहीं है। हाँ जो मैं आपकी बात समझ गया। अब एक चीज बताइए सर, देश का एक संविधान है, चलो मैं मान लेता हूँ आप लोगों को नहीं है भरोसा बिहार पुलिस के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, लेकिन सर एक लॉ है देश का, मैं कानून से बाहर तो नहीं जा सकता, संविधान से बाहर। अगर किसी व्यक्ति ने हत्या करी है उन्होंने, तो उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा सर, एक हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। जिसने प्लानिंग करी होगी, प्लानिंग का मुकदमा दर्ज होगा, वो न्यायालय में जाएगा सर। यही इस देश का संविधान है, यही देश का रूल है सर। अब आप कहते हैं कि अगर उसमें आपको भरोसा नहीं है या किसी को भी भरोसा नहीं है, तो आप ये बताइएगा सर क्यों भरोसा नहीं है, या आपको सरकार को बताना पड़ेगा सर। देखो मैं तो सरकार नहीं हूँ सर, मैं सिर्फ आपकी बात को आगे रख सकता हूँ। परिजनों की डिमांड है कि जो सिटिंग जज हैं, आउट ऑफ स्टेट के जो सिटिंग जज हैं, उनसे इसकी जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए। रिटायर्ड जज जो हैं उनको इन लोगों के द्वारा लग रहा है कि टेम्पर होंगे। ये फर्स्ट स्टेप है सर, मैं आपको बताऊं। देखो एक बार मैं आपको बताऊं, मैं आपको बड़े भाई, सबसे पहले एक FIR होगी सर। केसों के अंदर क्या होता है, पहले एक FIR हो गई, आपका केस पटना केस कोर्ट में चला गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपको नहीं हो सेकंड अपील है कि नहीं यार हम नहीं कर। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि बहुत आपको मुकदमे दिखाऊंगा। अगर आपको मैं रणवीर हत्याकांड दिखाऊंगा, उत्तराखंड के अंदर एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 17 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई थी, ठीक है सर। उनको नहीं था भरोसा कि ये उत्तराखंड के अंदर इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में जांच हुई सर। लेकिन हमारा पहला स्टेप ये है सर, कि पहला स्टेप है हमारा कि यार FIR दर्ज हो, तब हम सेकंड स्टेप पर जाएं सर, है ना सर। पहला स्टेप एक बार हो जाए तो फिर हम सेकंड स्टेप के लिए बात करेंगे कि नहीं है पटना गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब बिहार गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, इसको यूपी के अंदर करा दिया जाए, जहाँ आपकी भी इच्छा होगी, है ना सर। यही अरे हाला ना बस आपसे डिमांड ये है कि आप इनकी बातों को कम से कम देश के प्रधानमंत्री वहीं तक पहुंचाने के लिए आया गया है। हम यहाँ आने का मकसद ही यही है कि गवर्नमेंट तक इनकी बात जाए। आज से पहले मैं क्या कभी किसी ने मुझे देखा सर कि मैंने देश के इंटरनल मुद्दे में बात करी हो? नो सर। लेकिन मैं बात हर रोज करता हूँ, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, मिलिटेंट बात अमेरिका की करता हूँ, बात ईरान की करता हूँ। मुझे लगा सर कि नहीं, मुझे फील हुआ कि नहीं यार एक बच्चे के साथ ये गलत हुआ है। जब पहली बार मैंने देखा तो पहली बार मुझे भी लगा, लेकिन जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे लगा कि किसी के साथ अन्याय हुआ है, तभी मैं आया हूँ सचिन। और अगर यहाँ आया हूँ तो मैं आपको एक चीज और बोल दूं दोस्तों, ना तो मुझे जीवन में बोर्ड चाहिए यार, ना कोई व्यूज चाहिए भाई। मैं बहुत खुश आदमी हूँ अपने जीवन में। नहीं बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी सर। दोनों पकड़ लेते यहाँ के पुराने अधिकारी रहे हैं, आपने दर्जनों एनकाउंटर किए हैं, मिशंस किया है। पहले दिन आपने सवाल उठाया था कि एनकाउंटर नहीं मर्डर है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे मर्डर और एनकाउंटर होता है। सर देखिए एक्चुअली क्या है, घटनास्थल में मैं मौजूद नहीं था, हमने अपने जीवन के अंदर हजारों ऑपरेशंस करे हैं सर। एक व्यक्ति जो फेसबुक लाइव के अंदर बात कर रहा है, बात करने के बाद लास्ट में वो बोलता है, भरत तिवारी जी बोलते हैं यार ठीक है सर मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, और वो क्या करते हैं, उनके हाथ में जो भी एक पिस्टल था वो फेंक देते हैं पुलिस वालों के सामने। इसका मतलब उन्होंने वेपन डाल दिया। इस देश का संविधान है सर, अगर एक आतंकवादी भी, एक टेररिस्ट भी अगर सरेंडर करना चाहेगा ना सर, तो सरेंडर करने दिया जाएगा। कसाब को दिया ना सर, इस देश का सबसे बड़े आतंकवादी को भी न्यायपालिका में जाने का मौका दिया। तो बिहार पुलिस ने एक निहत्थे इंसान को पकड़ के उसके ऊपर फायरिंग करी है। मैं कल एक वो भी पढ़ रहा था, शायद यहाँ के SHO का, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया था, लेकिन भरत तिवारी ने दोबारा हथियार पकड़ा हमारे पर फायर किया। लेकिन ये बहुत जल्दी न्यायपालिका में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जब भरत तिवारी ने वेपन फेंका है तो वेपन पुलिस वालों से महज 2 कदम दूरी पर है। तो अगर एक पुलिस वाले चाहेंगे तो वेपन को नजदीक से वो लोग पकड़ लेंगे। भरत तिवारी बहुत दूर है सर। तो ये ऐसा नहीं है कि उनके स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एक हत्या है। और दूसरी हत्या ही नहीं है, ये हत्या क्या है, पहले से प्लानिंग है।
क्योंकि रात को घर को घेरने का मतलब है एक आदमी को मेंटली परेशान करना। मेरी बात समझे सर, ये एक आदमी को हम मेंटली परेशान करते हैं और वो क्या करेगा, इस तरह की कोई हरकत करेगा कि हम काउंटर जवाब देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर भरत तिवारी जी को मारना ही था तो शायद 3-4 दिन पहले से उनके ऊपर वेपन था, बट उन्होंने किसी भी पुलिस वाले के ऊपर कोई फायर नहीं किया। ठीक है सर, तो मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, जितना भी मुझे एनालाइज हुआ सर, तो बहुत जल्दी ये दुनिया को भी पता चलेगा। एक बात कंट्री में पिस्टल बहुत सारे पिस्टल देखो, वेपन देखोगे, उसकी मारक क्षमता हार्डली 15 से 20 मीटर होती है, लेकिन पुलिस वाले कम से कम 50 मीटर से दूर पे थे, लेकिन उनका कहना है कि हमारे ऊपर फायरिंग की गई और गोली बोनट पे लगी है। ये कितना सच है? नहीं, ये तो झूठ है सर। 15 का लोकल मेड है, शायद मुंगेर या बिहार की बनी होगी। ठीक है सर, यहीं की बनी होगी पिस्टल होगी, लोकल मेड खरीद रखी है। ज्यादा पुलिस वालों के पास भी ऑटोमेटिक वेपन है, उस पिस्टल का मार कितना दूर नहीं है सर। और वो क्लियर नजर आ रहा है कि भरत तिवारी जो भी फायर कर रहा है वो ग्राउंड लेवल पर फायर मार रहा है, जानबूझकर सिर्फ दिखाने के लिए, अपनी और करने के लिए। तो हत्या ही है और बहुत जल्दी दुनिया को भी एविडेंस मिल जाएगा। नेशनल क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक जी सर, इस घटना को किस तरह से रॉ देख रही है? सर देखिए, ये RNW का तो ये नहीं है इसमें काम, मैंने एजेंसी छोड़ चुका हूँ मैं, है ना सर, मैं तो छोड़ चुका हूँ सर। तो ऐसा नहीं है कि हमारी एक्सपीरियंस तो है, एक्सपीरियंस सीधे है कि सर एक आदमी की हत्या हुई है, बस क्लियर चीज है सर, जिसको एक एनकाउंटर बताने की कोशिश की जा रही है। बस भाई स्पेसिफिक पार्ट में 5-5 गोलियां मारना और उसके बाद 1 घंटे बाद उसको अस्पताल में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से 20 मिनट के वीडियो में बताया पूरे हत्या को कि कैसे पुलिस वालों ने 4 गोलियां मारी। पुलिस वालों को पता था कि जब तक हम पहुंचेंगे शरीर का सारा ब्लड निकल जाएगा। उनका एक ही काम था कि मेन शायद पटना हॉस्पिटल तक पहुंचने तक बॉडी का सारा ब्लड निकल जाए। नहीं तो इस देश के अंदर मैं ऐसे उदाहरण बताऊंगा जहां पर लोगों को 20-20 गोलियां लगी हैं लेकिन आज भी जीवित हैं। क्यों? क्योंकि सही टाइम पर इलाज। तो बिहार पुलिस जो थी उनका मकसद था पहले नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाना, उनको पता था यहाँ कोई इलाज नहीं होगा, सिर्फ टाइम को क्या करना, खत्म करना। उसके बाद आरा के हॉस्पिटल में लेके जाना, ब्लड को निकलने देना। लास्ट में जब उनको पता है कि आप शरीर में जान नहीं है, 3-3.5 लीटर ब्लड निकल चुका है, आप हॉस्पिटल लेके चले जाओ। ऑपरेशंस में कुख्यात मिलिटेंट्स को भी कब्जे में लेने के लिए 1 गोली परफेक्ट है, 5 गोली मारना बिल्कुल तयशुदा प्लानिंग है सर, दिखाई दे रहा है वो, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। पूरा भारत की युवा तैयार रही है पूरा संगठन बनाने के लिए, जो विचारधारा है आगे लेके जाने के लिए, तो कभी कुछ नहीं रहता है ना। नहीं, बिल्कुल दोस्त, मैं आपसे यही चीज कहूंगा, आप लोगों के माध्यम से आप आवाज उठाओ। फिर मैं आपसे कहता हूँ, आप वेपन नहीं उठाना जीवन के अंदर। अगर आपने हथियार उठाया तो आपके 1000 अच्छाइयाँ दोबारा खत्म हो जाएंगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कल अगर आपने वेपन उठाया, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप मेरे भाई क्यों ना हो, तब भी मुझे आपके अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि आपने वेपन उठाया यार दोस्त। महापंचायत में आप हैं सर, मैं तो कल के भाई पंचायत में नहीं। सवाल लेता हूँ आपसे, आपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से सब कुछ डाला, रॉ की नौकरी छोड़ चुके हैं, अब इस परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए लकी विश क्या कुछ? सर मैं तो यहाँ आया हूँ ना सर, आया हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जीवन में, सर देखो सिंपैथी में वहाँ से भी दिखा सकता हूँ सर। अगर आया हूँ तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, शायद यहाँ की लोकल मीडिया से, कि जिस दिन यहाँ पर FIR दर्ज हो जाएगी उस दिन न्याय मिल जाएगा सर। मैं उस दिन दोबारा आऊंगा और बोलूंगा देखो न्याय मिल गया सर। थैंक यू।